डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। ये अब तक 50-55वां लेक्चर है आपके कॉलेज का। अभी हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। यह ध्यान रखें, कोरोना का फेज चल रहा है जिसमें क्लास टीचिंग का ये सब्स्टिट्यूट बना रखा है ऑनलाइन क्लासेस का। इसमें सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हम लोग आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्लास टीचिंग की जगह होती है, ये इसकी जगह। हालांकि इसका ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक इसकी भरपाई ये कर सके। इसी क्रम में ये वीडियो लेक्चर बनाए गए हैं। आप इसको देखें और बुक रखें, बुक की सहायता से इसको पढ़ें। क्वेश्चन पैटर्न देखें, जैसा कि हमने बताया है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखें, क्योंकि ये आपकी तीसरी करीब फैमिली और 50-60% आपका कोर्स हो चुका है। तो क्वेश्चन पैटर्न के साथ साथ आप पढ़ेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, अच्छे नंबर आएंगे और बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करेंगे। ये सोच के पढ़ें कि जिस जगह बच्चों आप बैठे हैं, लगभग 25 साल पहले हम लोग पढ़ते थे, उसी सोसाइटी के आप पार्ट। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, फैमिली रेननकुलेसी। इस फैमिली को क्रो फुट फैमिली भी कहा जाता है, बटर कप फैमिली भी कहा जाता है। ये क्रो के फुट की जैसी शेप वाली लीव्स रखती है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। डी जिसने फर्स्ट टाइम इसको जेनेरा प्लांटेरम, जो कि 1789 में लिखी गई, इसको इस्टेब्लिश फैमिली का दर्जा इनकी किताब में दिया था। इस तरह की ये इस जगह हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। और ये रेननकुलेसी पहले हमने ब्रेसिका आपको करा दी थी और मालवेसी करा दी थी, जो कि आपने 12th में पढ़ी हुई थी, वो हमने BSc रेट पे कराया। तो हम वापस यहाँ रेननकुलेसी का ये करा रहे हैं। ऐसे इसमें फ्लावर है, जो इसके मेंबर्स हैं, क्लेमेटिस है, जो कि आपने देखा होगा। ये रेननकुलस है, ऐसी इसकी पत्तियां हैं, जिसे हमने कहा एक क्रोफुट नाम दिया गया है। तो इस पत्ती का शेप ऐसा है, इस वजह से नाम दिया गया है। ऐसे सीड नाइजेला, जो कलौंजी आपने बच्चों घर में नाम सुना है, वह भी प्लांट इसी फैमिली का है। ये कलौंजी आपने देखा होगा पंसारी की शॉप पे या वैसे भी मिलता है, और घर में भी मसाले अचार वगैरह में ये काम आता है। ये इस तरह से रेननकुलस का एक फ्लावर है, रेननकुलस बल्बोसस। ये डेल्फिनियम प्लांट है, जो कि आपने कई गार्डन में देखा होगा। जैसे आप कोटा रहते हैं तो चंबल गार्डन में है, या यहाँ नयापुरा का गार्डन है, वहाँ भी ये दिखने को मिल जाएगा आपको इजी वे। ऐसे इसके फ्लावर्स हैं। ये डेल्फिनियम एजेकिस है, ये भी आपने देखा है। ये रेननकुलस स्क्लेरेटस है, रेननकुलस स्क्लेरेटस। तो ऐसे इसके ये फ्लावर्स हैं, इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में लेंगे। तो ये आप देखिए, तो नेचर से कोरिलेट करेंगे तो बच्चों याद रखना ज़्यादा आसान है। यही रेननकुलस स्क्लेरेटस, ये पास से लिया गया डायग्राम है। अभी कैरेक्टर बताएंगे जब वापस हम इस फोटो को बताएंगे आपको। ये इसको इस तरह से क्लासीफाई किया गया, डाइकोटिलिडनी क्लास में रखा गया, सब क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज थैलेमी फ्लोरी, ऑर्डर रेनेल्स में रखा गया, और फैमिली रेननकुलेसी है। ऐसे इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको इसमें रखा गया। ये इसका क्लासिफिकेशन है इस फैमिलीज का। बेंथम अनहुकर ने इसको क्लास डाइकोटिलिडनियन में रखा, सब क्लास पॉलीपिटेली दी, और सीरीज थैलेमी फ्लोरी। कॉन्क्वेस्ट के क्लासिफिकेशन में इसको इस तरह से रखा गया है, और तख्तांजन ने इसको मैग्नेलियोफाइटा डिवीज़न रखा, मैग्नेलियोप्सिडा क्लास रखी, सब क्लास रेननकुलिडी रखी, और सीरीज रेननकुलिनी, और ऑर्डर रेननकुलेल्स में रखा। जहाँ तक रहा मामला दहलग्रीन का, उन्होंने मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलिडी, रेननकुलेनी और रेननकुलेल्स में इसको रखा। थोर्ने का जो है, ये रशियन साइंटिस्ट थे, जैसा कि हमने पहले बताया था क्लासिफिकेशन में।
इन्होंने इस तरह से क्लास में मैग्नोलियोप्सिडा सब क्लास रेनुकुलिडी, रेनुकुलिनी और रेनुकुलेंस में रखा, जो आजकल एपीजी सिस्टम फॉलो करा जाता है, जिसमें हमने इसको सीरीज़ यूडाइकोट्स में रखा और ऑर्डर रेनुकुलेंस में रखा जाता है। फैमिली रेनुकुलेसी, इसको बटर कप या क्रोफुट फैमिली भी कहते हैं। इसका जो शेप है पत्ती का वह कौवे के पाँव के जैसा होता है, इस वजह से ये नाम आया है इसका। इसमें लगभग 58 जेनेरा 2505 करीब स्पेसीज पाई गई। प्राइमरीली ये टेम्परेट रीजन और बोल्डियर रीजन में पाई जाती हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। सैलेंट फीचर अगर हम इसके देखें फैमिली के, तो हर्ब है, लीव्स जो है इसकी शीटिंग बेस वाली होती है, ब्लेड अधिकतर डिवाइडेड है, फ्लावर्स इसके बाइसेक्सुअल है, यानी कि दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल पार्ट। पेटल्स विद नेक्टरी है, स्टेमेन एंड कार्पल्स कई सारी संख्या में, न्यूमेरस है। बच्चे हिंदी इंग्लिश साथ साथ पढ़ें आप, तो उसमें आपके आसानी से याद रहेगा। फ्री एंड स्पाइरली अरेंज्ड है कार्पल्स, ओवेरी सुपीरियर है, ओवेरी सुपीरियर है। फ्रूट जो है फॉलिकल या आइकिन प्रकार का है। मेजर जेनर अगर हम इसके देखें तो रेननकुलस की लगभग 400 प्रजातियां देखी गई है स्पेसी, क्लेमेटिस की 200, डेल्फिनियम, एक्वानाइटम, एनीमोन एंड थैलिक्ट्रम, ये इसके मेजर जेनेरा है। जहाँ तक रहा मामला वर्णन का, अधिकतर ये हर्ब है, हर्ब मोस्टली हर्ब, समटाइम्स वुडी क्लाइंबर भी हैं जैसे क्लेमेटिस में, या श्रब्स भी हैं जैसे ज़ैंथोराइजा की प्रजाति मतलब टाइप की भी देखी गई। स्टेम का जहाँ तक है, विद स्केटर्ड और सेवरल रिंग्स ऑफ वास्कुलर सिस्टम बंडल की पाई जाती है उसमें। हेयर्स यहाँ पर सिंपल प्रकार के हैं स्टेम के ऊपर। जहाँ तक लीव्स का रहा, सामान्यतः अल्टरनेट है, यूजुअली अल्टरनेट एकांत यानी कि एक के बाद एक है। अपोजिट भी देखी गई है क्लेमेटिस में। अनडिवाइडेड है कैल्था में, पामेटली लॉब्ड है रेननकुलस में, या कंपाउंड है तो क्लेमेटिस में देखी गई है। स्टिप्यूल सामान्यतः एब्सेंट है, लेकिन थैलिक्ट्रम में जो प्लांट है जेनेरा है उसमें स्टिप्यूल्स पाए गए। टेंडिल्स फॉर सपोर्ट में समटाइम्स बी फॉर्म फ्रॉम द पेटियोल या टर्मिनल लीफलेट के द्वारा ये बनते हैं। जहाँ तक इन्फ्लोरेसेंस का है, सॉलिटरी फ्लावर है जैसा कि एनिमोन में है, या साइमोस प्रकार का है। कई बार रेसिमोस भी है जैसा कि डेल्फिनियम में है, या पेनिकल भी है जैसा कि क्लेमेटेंस नेटेंस में। फ्लावर्स का अगर हम लें तो फ्लावर ब्रैक्टिएट है जैसे क्लेमेटिस में, इब्रैक्टिएट देखा गया है एनिमोन में। बाइसेक्सुअल है रूटिन के अंदर अधिकतर मेंबर्स में, लेकिन यूनिसेक्सुअल देखे गए हैं थैलिक्ट्रम में। सामान्यतः फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि त्रिज्या सम्मित है, हिंदी में इसको त्रिज्या सम्मित कहेंगे। इसका मतलब होता है किसी भी तरह से काटे उसको दो टुकड़ों में काटा जा सकता है इक्वल साइज की। जबकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाए गए हैं डेल्फिनियम में, यानी कि एक व्यास सम्मित जैसे कि मटर में होते हैं बच्चों, विद स्पाइरली अरेंज स्टेमेंस एंड कार्पल्स, हाइपोगाइनस प्रकार के फ्लावर है। कैलिक्स की संख्या जहाँ तक ले, यानी कि बाह्य दल की, बाह्य दल पुंज जो है 5 दल पाए जाएंगे इसमें, 5 बाह्य दल, 4 क्लेमेटिस में देखे गए हैं। कई बार संख्या ज़्यादा भी देखी गई कुछ मेंबर्स में, फ्री हैं 1 है, या जैसा कि डेल्फिनियम में, या 5 जो है एक्विलिजिया में है। जहाँ तक रहा मामला कोरोला का, यानी कि दल पुंज का, जिसमें 5 या अधिक की संख्या में दल पाए गए हैं, अधिक हेलेबोरस में देखे गए। पेटल्स फ्री ऑफन विद नेक्टरीज हैं और रिप्रेजेंटेड ओनली बाय नेक्टरीज जैसा कि डेल्फिनियम में। समटाइम्स प्रोड्यूस इनटू द स्पर्स विच एंटर द स्पर फाउंड बाय सेपल्स। समटाइम्स पेरियंथ इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड जैसा कि एनिमोन में है इनटू सेपल्स एंड पेटल्स। एंडोसियम विद मैनी स्टेमेंस, एंडोसियम का जहाँ तक कि उसमें कई सारे स्टेमेन देखे गए हैं। फ्री है, स्पाइरली अरेंज्ड है। एंथर्स ऑफन एक्सट्रोस है। डेइसेंस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का देखा गया है। जहाँ तक रहा मामला गाइनोशियम का, इसमें सिंगल जैसा कि कॉन्सोलिडा में, या कई सारे जैसा कि डेल्फिनियम में कार्पल देखे गए हैं।
सिनकार्पस नाइजेला के अंडर कंडीशन देखी गई है। यूनिलोक्युलर विद सिंगल और मैनी ओवल्स स्थितियाँ होती हैं। प्रेसेंटेंसम मार्जिनल प्रकार का है या फिर ब्लेसल प्रकार का भी देखा गया है। कभी कभी एक्साइल देखा गया है, जैसा कि नाइजेला में पाया गया है। ओवेरी सुपीरियर प्रकार की है। स्टाइल 1, स्टिग्मा 1। फ्रूट्स का जहाँ तक है, एकिन प्रकार का रेननकुलस में, फोलिकल प्रकार का डेल्फिनियम में, बेरी जैसा जो है वह एक्टारिया में, और कई बार कैप्सूल फॉर्म में भी है, जैसा कि नाइजेला में। जहाँ तक हम पॉलिनेशन का देखें, सामान्यतः इंसेक्ट के द्वारा होता है। क्लेमेटिस और एनीमोन में जहाँ की नेक्टरीन नहीं पाई जाती है, इस वहाँ पर पॉलिनेशन जो होता है वह पोलन गैदरिंग, नेक्टिस आर पॉलिनेटेड बाय द पोलन गैदरिंग इंसेक्ट के द्वारा। रेननकुलस, डेल्फिन एक्सेट्रा विद नेक्टिस बाय यूजुअली बीज के द्वारा होता है। सम स्पेसीज ऑफ द थैलेक्ट्रावेर आर विंड पॉलिनेटेड। एकिन may be provided with hairs for wind dispersal, with tubercles और hook spines for the dispersal by animals। ऐसी कंडीशंस इसमें देखी गई है। अगर हम फैमिली वाइज, प्लांट वाइज अगर हम देखें, जैसा कि टेक्सोनॉमी में हम कराते हैं आपको रेननकुलस, तो उसमें इस तरह से वर्णन लिखेंगे आप कि हैबिट है तो हर्ब है, रूट है तो टैप रूट है, ब्रांच्ड है। वो ये सिंगल जेनरा जिसको हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल में भी आप करेंगे, इसलिए ये बताया जा रहा है। स्टेम हर्बेसियस है, एरियल है, इरेक्ट है, एंगुलर है, फिस्टुलर है, स्मूथ है, नोट्स और इंटरनोट्स में भी प्रॉब्लम है, ग्रीन इन कलर है। फिर इसी तरह से रेननकुलस की लीफ का देखें, कोलाइन है, रेमल है, अल्टरनेट है, एक्सस्टिपुलेट है, सिंपल है, पेटियोलेट है, जैसा कि आपने रेननकुलस के डायग्राम इमेज में देखा, अभी फोटो में देखा था। पेटियोलेट है, लीफ बेस जो है लेमिना विच मच डिसेक्टेड है, ईच लोब इज ओवेट, एंटायर, ओब्यूस, ग्लेब्रस है, मल्टीकोस्टेड है, रेटिकुलेट है। फ्लावर है जो यहाँ पर देखा है आपने, डाइचेजियल साइन प्रकार का है रेननकुलस में। फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, पेडिसिलेट है, पेडिसिल है यानी कि पुष्प व्रंत प्रेजेंट है, कंप्लीट है यानी कि पूर्ण है, चारों मतलब फ्लोर पार्ट्स प्रेजेंट है सारे, एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सम्मित है मतलब हर्मेफ्रोडाइट है यानी कि बाइसेक्सुअल है, पेंटामिरस है यानी कि 5 के मल्टीपल में। जो बच्चों यहाँ भी आपके क्लियर हो जाएगा, K5 C5 हमने लिखा है इसमें भी। हाइपोगाइनस है, थैलेमस प्रोमिनेंट एंड कॉन्वेक्स है, स्पायरोसाइक्लिक और येलो कलर का है। जहाँ मामला रहा कैलिक्स का यानी कि दलों का, सेपल्स 5 है, पॉलीसिफेलस है, पृथक दली है हिंदी में कहेंगे तो, क्विकोन्सियल प्रकार का है, स्लाइटली पेटेलोइड या बोट शेप भी है। कोरोला की रहा मामला यानी कि दल का, दल पुंज का, तो 5 पेटल्स है, 5 दल है इसमें। पॉलीपिटेलस है, पृथक दली है, इम्ब्रिकेंट है, येलो है, ईच पेटल एट हिज बेस हैज ए पॉकेट शेप्ड नेक्टरी। जहाँ मामला पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, स्टेम इंडेफिनेट संख्या में, पॉलीएंड्रस है, स्पाइरली अरेंज्ड है, फिलामेंट लॉन्ग है, डाइथिकस है, बेसिफिकस है, एक्सट्रोज है यानी कि 2 तरह के होते हैं, इंट्रोज और एक्सट्रोज यानी बाहर की तरफ जो पोलन ग्रेन को गिराएंगे। गाइनोशियम जो है पॉलीकार्पेलरी है, एपोकार्पस है, ओवेरी सुपीरियर है यानी कि फ्लोरल के अदर ऑर्गन से हायर स्टेज पे दिखी हुई ओवेरी दिखेगी। सुपर है पोजीशन में, यूनिलोक्युलर है, 1 ओव्यूल इन ईच लोक्यूल है, प्रेजेंटेशन बेसल प्रकार का, इसके अंदर स्टाइल एब्सेंट है, स्टिग्मा सिंपल या स्टिकी है। फ्लोर फॉर्मूला का रहा BRL ब्रैक्टियोलेट, त्रिज्या समित है, बाइसेक्सुअल है, K5 है जो कि फ्री है, C5 फ्री है। इस तरह से ये फ्लावर ओवेरी यहाँ पर हमने दिखाया सुपीरियर और ये इन्फिनिट संख्या में दिखाए गए। ऐसे फ्लावर फॉर्मूला इसका लिखा जाता है। ये सिस्टमेटिक पोजीशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी गई है कि रेंडल ने ऐसे दिया, एग्नर पेंटल ने ऐसे दिया, लेना चिंसन ने ऐसे क्लासिफिकेशन दिया है। ये बच्चों एलिस फ्लावर है। जब फ्लावर का हम एलिस काट के देखेंगे तो ये संरचनाएँ दिखती है। ये कार्पेल है, ये स्टेमेन है, ये पेटल्स है इस तरह के फ्लावर में, और ये थैलेमस।
ये फ्लावरी टिप है, जैसा कि लीफ का शेप बनाते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि जैसा शेप लिखा है वैसा दिखना चाहिए। ये ऐसे स्टेमेन, वही डाइथिकस, ये कनेक्टिव के द्वारा देते, ये फिलामेंट कहलाएगा। ये कार्पेल का है, ऐसा स्टिग्मा, ये ओवेरी। ये ऐसे फ्लोरल डायग्राम, जो कैरेक्टर दिखे हैं ये मदर एक्सिस को बता रहा है। जो कैरेक्टर दिखे हैं वो यहाँ हम प्रकट इस तरह से इसको करेंगे। पहले हमने फ्लोर डायग्राम बनाने की विधि भी आपको बताई थी, कैसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोसिम, गाइनोसिम को प्रेजेंट करते हैं, वो इसमें आप ऐसे बनाते हैं। ये इसके अदर फ्लावर्स हैं बच्चों, बहुत अच्छे कलरफुल फ्लावर्स हैं, ये देखिए आप इसमें। ये भी डायग्राम है आपके, वही जो फ्लोरल पार्ट्स, अदर पार्ट्स हैं उनका। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी गई है। ये फाइलोजेनी, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट फाइलोजेनी अभी कुछ फैमिली और पढ़ लेंगे, जब उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे तब वो आसानी से आपके समझ आएगी कि कैसे इवोल्यूशन की थ्योरीज के आधार पर इसको क्या क्या, किस वैज्ञानिक ने क्या दिया, तख्तांजन ने कहाँ रखा, थॉर्नर ने कहाँ रखा, और आज की तारीख में जो ये सिस्टम है, गुटका है या थॉर्ने का जो बाद का एडवांस है या एपीजी सिस्टम है, उसके अंदर इसकी क्या पोजीशन है, वो जब आएगी बच्चों, जब 5-10 फैमिली आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा इवोल्यूशन के आधार पर कैसे इनको क्या पोजीशन किस वैज्ञानिक ने दी है। ये बच्चों रेफरेंस बुक्स हैं जो कि आप हायर क्लासेज में जाएंगे जब पढ़नी रहेगी आपको, और अभी भी डेप्थ में जहाँ पढ़ने की ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। इनमें कई बुक्स ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाती है, तो कोशिश करें कि अगर वो कहीं डाउनलोड में है तो उसको आप पढ़ें। ये इस तरह से ये बुक्स हैं, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए ताकि वो याद